नमस्कार। आपका हेल्थ एंड मेडिटेशन चैनल में स्वागत है। और जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, सबसे पहले उससे पहले एक दो पॉइंट हैं जिनको मैं क्लियर करना चाहता हूं। हमारे किसी साथी ने पूछा है कि हम प्राणायाम कैसे करें। उसके तरीका को तो एक हम बाद में लेंगे, पहले तो प्राणायाम होता क्या है। प्राणायाम और ये सांस की एक्सरसाइज करने में थोड़ा तालमेल है। लोग सांस की एक्सरसाइज को ही प्राणायाम समझ लेते हैं, पर प्राणायाम बहुत हायर चीज़ है। और प्राणायाम, प्राणों का आयाम, यानी जो प्राण है, जो हमारी लाइफ है, लाइफ फोर्स, उसको कंट्रोल करने को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम में आम योगा टीचर्स या करने वाले नहीं बता सकते हैं। वो सांस की एक्सरसाइज तो बताई जा सकती है, पर प्राणायाम सिर्फ गुरु बता सकता है। गीता के 4थे अध्याय में 29वां श्लोक प्राणायाम लिखा हुआ है, पर कैसे होता है ये सिर्फ गुरु बता सकता है। परंतु प्राणायाम भी सांस की हेल्प से होता है। जैसे कोई सवारी है, जैसे एक सवारी है और किसी चीज को उसमें बैठ के जाना है। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ये सवारी है, और प्राणायाम माने उस प्राणायाम को ऊपर दूसरी जगह जाना है। तो सवारी जो है ऊंट है, माने एक जो है सांस की जो एक्सरसाइज है ऊंट है, और प्राणायाम उसके ऊपर ऊंट के ऊपर बैठाना है, तब दूसरी जगह जाएगा। प्राणायाम विद द हेल्प ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज किया जाता है, और उसका मेन मकसद होता है प्राणों को कंट्रोल करना। अपनी लाइफ फोर्स जो हमारे शरीर में बह रही है उसको विड्रॉ करना, बॉडी से सेपरेट करना, बहुत हायर एक्सरसाइज है। और उसे हर किसी को जब दी जाती है आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड, 2-4 साल बाद, जब वो एकदम तो एडवांस हो जाता है। प्राणायाम डायरेक्टली और ऑन फोन और ऑनलाइन कैन नॉट बी पॉसिबल, और उसे गुरु लेवल का बंदा दे सकता है। अब मुझे एक मेरे साथी ने लिखा है, और उसने मेरे को एक गुरुजी शब्द यूज किया है तो उसने, तो मैं उसको थैंक यू बोलूंगा, काफी रेस्पेक्ट दी, पर मैं गुरुजी लेवल का आदमी नहीं हूं। गुरु इज ए वेरी हायर नेम ऑफ ए पर्सन। और गुरु किसे कहते हैं शायद मैंने पहले बताया नहीं बताया, मुझे याद नहीं, पर गुरु का मतलब है गॉड, भगवान, चलता फिरता इंसान। मनुष्य के शरीर में चलते फिरते जो जो भगवान चलता फिरता हो, उसे हम गुरु कह सकते हैं। जैसे गुरु नानक, गुरु गौतम बुद्ध, कबीरदास जी, रविदास जी, इस लेवल के आदमी जो एक भगवान होता है। गुरु माने गॉड। संत कौन होता है? भगवान। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश में ले जाए। इग्नोरेंस टू विजडम, उसे गुरु कहते हैं। जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे, उसे गुरु कहते हैं। गुरु एक आम शब्द नहीं है। अब बात क्या हो गई आज की समाज में, कोई कपड़े रंगे आगे भाषण देने लगा, उसे संत कहने लगते हैं। संत माने भगवान, गुरु माने भगवान, जो मनुष्य को ही आत्मा को परमात्मा से मिला दे, उसे गुरु कहते हैं, उसे संत कहते हैं। यहां तक कहते हैं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, मैंने संत से न्यारा। अगर किसी को संत मिल गया है तो मैं मिल गया हूं, गॉड मिल गया है। संत की वो डिग्री है, गुरु की वो डिग्री है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने साथियों से, या तो मुझे अंकल कह सकते हैं, दादाजी कह सकते हैं, और नहीं सर कह सकते हैं, क्योंकि ये शब्द मेरे को सूट नहीं करता है, और मैं इसी को अपने को कहलवाना भी नहीं चाहता हूँ। अन्य मुझे ईगो हो जाए या मैं समझ जाऊं, मुझे इतनी नहीं है कि गलत पावर को मैं अपने पास लूं। जो मेरे पास पावर है ही नहीं, मैं उसे क्यों स्वीकार करूं। मैं तो अपने उसमें रहना चाहता हूं, जो मुझे नॉलेज है आफ्टर 22 ईयर्स जो मैंने गेन की है गुरु जी कृपा से, जहां तक डेवलप हुई है उसमें आप दे रहा हूं। जो मुझे फायदा हो रहा है मैं आपको दे रहा हूं। ये भी तो इतने लंबे समय के बाद बोलने लायक हुआ हूं मैं। पहले तो ऐसा नहीं बोल सकता था मैं। जब इतने लंबे समय के बाद उस कृपा से मेरे को इतना अधिकार मिल गया है, बताइए, मैं क्लियर डिक्लेयर कर रहा हूं चैनल पे
कि लालाज बीमारी के लिए आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। और मैं मेडिटेशन का आपको मैं करके भी दिखाता हूं, सिमुलेशन करता हूं, पर मैं सोल को सेपरेट करना, वो करना, प्राणायाम ज्यादा एडवांस मैं नहीं बताता हूं, ये पॉसिबल नहीं है। पर मैं उसके लिए आपको तैयार करता हूं कि यू कैन बी प्रिपेयर फॉर दैट, फॉर हायर एजुकेशन। और वो प्रोविजन हमारे पास में है। अगर कोई ऐसे आते हैं तो हमने कई अपने नए साथी बनाए जो हमारे साथ मेडिटेशन करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, प्राणायाम करते हैं। तो ये प्राणायाम एक ऐसी चीज है, सांस के जरिए किया जाता है और इससे हमारे प्राण यानी सोल उसको यूज किया, मतलब ट्रांसफर किया जाता है प्राणों को। और पूरी बॉडी में हमारे प्राण ही फैले हुए लाइफ फोर्स फैले, उसे कंट्रोल करते हैं। और मैं भी तो उसकी हेल्प लेता हूं। मैं किसी लालाज बीमारी का क्योर कैसे करता हूं? मैं उसे सिखाता हूं हाउ टू कंट्रोल दी लाइफ फोर्स, जो हमारे ब्रेन से थ्रू स्पाइन लाइफ फोर्स पूरे शरीर में बह रही है, उससे जो है क्योर होता है आदमी, उसको कंट्रोल करना आता है। और जब वो कंट्रोल में आ जाता है तो आदमी आगे बढ़ जाता है। तो प्राणायाम कहते हैं, और प्राणायाम एक ट्रेंड आदमी से सीखी जाती है। और किसी अनाड़ी या इधर उधर करने लगे तो बॉडी का डैमेज भी हो सकती है। प्राणायाम से आदमी समाधि में चला जाता है। समाधि का मतलब है कि लाइफ फोर्स बॉडी से निकल गई, सेपरेट हो गई है, उसे इतनी पावर है प्राणायाम में। तो प्राणायाम ये है, कैसे होता है ये आगे की सब्ज है। पर मैं उससे पहले जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज लोगों को आम बताता हूँ, जिससे कि आदमी क्योर हो सकें। हायर एक्सरसाइज भी कराता हूँ। तो मैं जैसे कल कह चुका था, आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा। एक छोटी सी एक्सरसाइज है पर मेरे हिसाब से तो बड़ी भी है उसे, और वो जुकाम ना हो। आज मैं पहली एक्सरसाइज बता रहा हूँ, बीच में भी कई एक्सरसाइज बता सकता हूँ, उसे जुकाम ना हो। किसी मेरे साथी ने एक सवाल और पूछा था कि जितनी आप वीडियो बना रहे हैं लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक जैसी चीज़ है ये बार बार इतने समय से। तो मुझे एक बात याद आ गई, बार वाली बात, कि जब कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे भाई तू मेडिटेशन कर, तू मेरे अपने मन को मेरे को अर्पण कर दे, इंद्रियों को कंट्रोल कर, इधर उधर भगने से कुछ नहीं होगा। तो उन्हें सब उन्हें तरीका बता दिया जैसे गीता में लिखा है अर्जुन के लिए। तो अर्जुन ने जब काफी लंबा समय हो गया बोले कृष्ण से, मैं जो साधना बताए मैं मेडिटेशन करता हूँ, साधना करता हूँ, और मैं अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लेता हूँ। पर सर एक बात है कि मेरे से जो मन है ना, मन कंट्रोल नहीं होता है। मन जो है बार बार निकलता है। मैं बैठता हूं, तब कृष्ण कहते हैं भाई अर्जुन यही तो कठिन है, ये मन ने तो हंगामा कर ही रखा है, ये इसको बार बार कंट्रोल कर। बार बार जाता है फिर कंट्रोल कर। ये अभ्यास से होता है, लंबे अभ्यास के बाद ये कंट्रोल में आता है, तब उसे ज्ञान हुआ और वो उसी तरह करता है। तो मैं मानता हूं, बेशक मैं इन वीडियो में काफी मिलती जुलती बातें लंबी चली आ रही हैं, तो ये इतनी इजी नहीं है, समय लगता है, बार बार कहनी पड़ती हैं, और एक दिन के कहने से समझ में नहीं आ सकती हैं। मैं खुद अपने ऊपर उतारता हूं कि इतने लंबे समय के बाद मैं इस बोलने लायक हुआ हूं, कॉन्फिडेंस आ गया है, मैंने बीमारियां खत्म कर ली हैं। अभी मैं लेक्चर को न बढ़ाते हुए एक एक्सरसाइज करूंगा, और उस एक्सरसाइज का मकसद सुन लीजिए कि मैक्सिमम टॉक्सिन्स, जिससे इन्फेक्शन ना हो, बॉडी से निकाल दिए जाते हैं। और एक जुकाम सबसे पहले जो चीज़ है जो दोनों फेफड़ों से निकाला जाता है, उसकी मैं छोटी सी एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसको या तो को मैं डेवलप किया है या मैं समझता हूँ मेरी अपनी है, या जिसके सहारे मैंने दमा जैसी बीमारियों को हटाया है, कंट्रोल किया है। वो कैसे एक्सरसाइज, हम रामदेव जी ने औरों ने भी एक्सरसाइज बताई, कपालभाति एक्सरसाइज सुनी होगी आपने, धीरे धीरे करके एक्सरसाइज निकालते हैं, पेट से निकालते। मेरा हाथ हिलने का मतलब है एयर उसी रास्ते में जा रही है, मतलब बाहर निकल रही है। अब ये जो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जो दो नाकों के जो होल हैं, अगर एक होल बंद है और एक खुला है तो उससे जाएगी, और जो बंद होल वाला है उससे नहीं जाएगी।
इसका मतलब है कुछ जो है हमारे जो अंदर है टॉक्सिन्स, गंदगानी रह सकती है। टू मेक इट श्योर दैट, ये कंफर्म करने के लिए कि गंदगानी रहे ही नहीं, उसको निकालने का तरीका क्या है कि एक बार एक नाक से निकालो और एक बार एक नाक से निकालो, अल्टरनेटिव मैं करूंगा। और दूसरे हाथ को इस हिलाने का मतलब है एयर बाहर गई, आप देखेंगे। आपने देख ली होगी कि जितना चेंज ओवर में टाइम आता है उंगली से इधर उधर ले जाते हैं, इतने में एयर अंदर घुस जाती है, फिर से निकाल देते हैं, फिर अंदर घुस जाती है। इसको आप आधे मिनट से 1 मिनट तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। शुरू में कितना, नॉट मोर देन 1 मिनट। कोई एक्सरसाइज का गलत इफेक्ट ना हो जाए। अपनी मर्जी चलाना मेरे हाथ में नहीं है, मैं जो बता रहा हूं नॉट मोर देन 1 मिनट। खाली पेट, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट, जो है स्पाइन है स्ट्रेट हो, और एक एक करके स्लो रेट में करेंगे और कम से कम आधे मिनट से 1 मिनट तक करेंगे। खाली पेट करेंगे, दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं, और कुछ महीने के बाद देखेंगे आपको जुकाम होएगा ही नहीं। और जुकाम अगर हो गया है उस पीरियड में भी कर सकते हैं आप, या तो हैंडकरचीफ या तौलिया लेकर के बैठेंगे, या कुछ सॉफ्ट कपड़ा, जिससे कि जो नाक आती है, जो गंदगानी आती है, उसको साफ करते रहेंगे। और ये काफ़ी बीमारियों को आपको रिलीफ देगी, काफ़ी एनर्जी शरीर में प्रोवाइड करेगी। पर भाई एकदम नहीं, 2-4 महीने में। और सबसे जो है गारंटीड है, मैं इसे करीबन कर रहा हूँ करीबन 8 साल से। जब मेरे को अस्थमा में प्रॉब्लम रहती थी, इससे मुझे रिलीफ मिलने लगी, इसकी मैंने पीरियड बढ़ा दिया, और इसको मैंने कुछ 2-4 व्यक्तियों को बताया भी है, और सिद्ध भी हो गया है, प्रूफ हो गया है कि यस, जुकाम होता ही नहीं है, और होता है तो मिनिमम, और उसको भी इमीडिएट ठीक किया जा सकता है। ये मेरी पहली एक्सरसाइज है, और जो मेरे से सवाल पूछे गए थे मैंने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए दे दिए गए। अगर कोई व्यक्ति कभी कोई पूछना चाहे, कमेंट दे सकता है, और मेरे फ़ोन पे डायरेक्ट मेरे से बात करता है। आपके लिए मैं 24 घंटे खुला हुआ हूँ, न मेरा कोई चार्ज है और न मैं कहीं एंगेज हूँ, मेरे पास टाइम है, और मैं तो एक कॉन्फिडेंस और प्लेजर फील करूँगा कि आई एम बीइंग यूटिलाइज्ड बाय अदर्स एट द कॉस्ट ऑफ नथिंग। एंड थैंक यू आज के लिए, और नमस्कार। और सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।